आएंगे पेरिफेरल डिवाइस, बाह्य उपकरण, इंटरनल डिवाइस, अंततः उपकरण। कोई अंदर का डिवाइस हो या बाहर का डिवाइस हो, उसको चेंज कैसे करेंगे। बाहर वाला में चेंज क्या करना है, खराब हुआ तो निकाल के वीडियो में दिखाओ पंकज एक बार। अभी हम सिखाने जा रहे हैं सीपीयू में कुछ कुछ छोटे वो सबको, ये कंप्यूटर का ब्रेन है। इसको क्या करेंगे वो, सबसे पहले इसको हम ओपन कर देते हैं। सबसे पहले ये कैबिनेट को ओपन करेंगे, दिखाना पंकज। कैबिनेट को ओपन कर दिए, देखिए कैबिनेट का ओपन करने के बाद ये ऐसे रखा हुआ है, जैसे रखा हुआ है ऐसे ही ट्रेनिंग दी है ना, इसलिए रखा हुआ है। वो एक्स्ट्रा था, ये मत कभी समझिएगा कि सर दो गो मदरबोर्ड कैसे निकला अंदर से, ये मत कभी समझिएगा। ये एक्स्ट्रा है, क्लास दिए इसलिए इसमें रख दिया, ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, इसको मत काउंटिंग कीजिएगा। एक देखिए यहाँ पर, देखिए आपका अंदर सारे और बहुत सारे इक्विपमेंट मिल रहा है, ये देखिए अभी बताएंगे सब के बारे में भी। अब देखिए मेरे पास में ये सीपीयू है, सिर्फ हम कैबिनेट को ओपन कर दिए हैं। कैबिनेट को ओपन कर तो दिए हैं, उसके बाद देखिए ओपन कर दिए, ये जो पार्ट्स है ये देखिए ट्रेनिंग में ही हम लगा दिए हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये जिसपे हमारा हाथ है, कौन सा डिवाइस है, SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर इन केस ये जल जाएगा ना तो मशीन में लाइन नहीं जाएगा। कैसे बोलते हैं, जब सब्जी खाएंगे गुड़ खाएंगे अगर टेस्ट नहीं पता चलेगा, लगता है कोरोना का लक्षण है। तो उसी प्रकार अगर मशीन में कहीं लाइन दे रहे हैं और लाइन जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि SMPS गया नानी घर, SMPS गड़बड़ा गया। ये कुछ नहीं करना है हुआ। अब SMPS तो पकड़ लिए कि गड़बड़ है, अब इसको घुमा देते हैं। ये देखिए दो गो पेज को खोल लीजिएगा। क्या चीज से खोलेंगे, सब्जी काटे वाला छुरी, स्क्रू ड्राइवर से इसको क्या करेंगे, पेंच को खोल लेंगे, स्क्रू को खोलेंगे और स्क्रू को खोलने के बाद इसको हम निकालेंगे और इसमें पावर को देख लेंगे। देखिए इसमें पावर दिया हुआ है, यहां देख लीजिए पावर। सेम पावर को एक SMPS परचेज करेंगे, खरीदेंगे और फिर चारों स्क्रू को हम कस देंगे। तो खैर कर लेंगे इतना कि ये चार को स्क्रू को खोलना है और इसको बाहर निकालना है। देखिए निकालना है इसको, ये देख लीजिए ये जो है वो SMPS का पावर कोड है। और पंकज थोड़ा नजदीक लाइएगा। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये देखिए लॉक है, यहाँ देखिए मेरे हाथ के पास, ये लॉक को ऐसे दबाएंगे, पुश करेंगे और उसको पकड़ के खींच लेंगे। जबरदस्ती नहीं करेंगे, नहीं तो टूट जाएगा, तो इसको दबा के आसानी से खींचेंगे। तो SMPS आपका खराब था, चेंज करना सिखा दिए। और इसका एक्टिविटी कैसे पता चलेगा खराब है, यानी लाइन दे रहे हैं मशीन में लाइन नहीं जा रहा है, यानी SMPS आपका पक्का खराब है। चलिए अब आ जाइए 2 नंबर में, CPU फैन। ये देखिए एक फैन है जो हम लोग घर में लगाते हैं, ये CPU फैन है। CPU फैन क्या करता है, आपको ऑल ओवर CPU भी कहिए या आपको ये सिस्टम को ठंडा साफ करने के लिए नहीं, ये सिस्टम को ठंडाने में आपको मदद करता है। ये कूलिंग के लिए लगाया गया, ये CPU फैन जो है वो आपको कूलिंग के लिए लगाया गया है। चलिए भैया इसमें कुछ डिवाइस है उस पर बात करेंगे। ये आपको कूलिंग के लिए, ये देखिए रैम के डबल स्लॉट है, रैम के देखिए ये पंकज दिखा देना, वो रैम के डबल स्लॉट है, एक स्लॉट 2 स्लॉट। अब रैम हमको चेंज करना है, देख लो वो रैम जब चेंज करना है तो इसको हम सहारे, फिंगर के सहारे ऐसे करेंगे, ये देखिए इधर लॉक छोड़ दिया, फिर उसी प्रकार इसको भी दबाएंगे और इसको पकड़ के निकालेंगे। कभी कभी जब आप सिस्टम स्टार्ट करेंगे ना तो बीप बीप का आवाज देगा, रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिस्प्ले आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उस पीरियड में आप क्या करिएगा, रैम को निकाल के, जो हम लोग बच्चा में इरेजर रबर यूज करते थे, रबर से 2 बार या सूती कपड़ा से हल्का हल्का रगड़ देना है, ज्यादा नहीं रगड़ना है, हल्का हल्का। उसके बाद इसको हम फिर उसी प्रकार बैठा देंगे, तब बैठाएंगे तब आवाज आएगा। देखिए आवाज आया, आवाज आया पुट का, इसका मतलब है कि वो रैम जो है वो बैठ गया आपका। तो रैम के डबल स्लॉट होते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, रैम जब भी लगाइएगा तो सम संख्या में, हम लोग का बच्चा में बताया था सम संख्या और विषम संख्या। जैसे रैम हमको 4 GB रखना है, मेरे पास में 2-2 GB है, तब आप चढ़ा दीजिए। अगर 2 GB वाला एक भी रैम चढ़ाइएगा तब भी आपको सिस्टम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रैम के 2 स्लॉट हैं, अगर हमको मान लेते हैं 2 GB का लगा हुआ है, रैम में भी अलग अलग वेराइटी है, DDR1, DDR2, DDR3 रैम का। तो मान लेते हैं DDR2 लगा हुआ है 2 GB का,
हमको एक 2 GB और बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, ये रैम को निकालेंगे, सेम DDR का एक रैम और परचेज करेंगे, 2 GB है 2 GB और, तो 2 GB का इसमें बैठा दिए, सेम 2 GB का इसमें बैठा देंगे। मेरा CPU कितना GB का हो गया? 4 GB रैम का CPU हो गया। रैम ये देखिए, ये जहाँ पे मेरा ये ही रैम पट्टी है, ये रैम है आपका, ये रैम है। हाँ उससे भी कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, वो तो ये हो गया सर। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 2 और 3 कितना होगा? कुल मिला के वही है, तो बस सेम है, बस वही है, लेकिन आपको 2 GB वेस्टेज हो जाएगा ना, ये तो वेस्टेज हो जाएगा ना, फिर इसको क्या करिएगा? अगर 4 GB वाला खरीद लीजिएगा तो ये रैम तो निकाल के फिर घर में रखा जाएगा। हमको 4 GB बनाना था, 2 GB है, एक 2 GB का और ले लेंगे, नहीं तो 4 GB जब लगाएंगे तो इसको हटा देंगे। चलिए रैम भी हम चेंज करना सिखा दिए। चलिए हाँ, अब देखिए इधर देखिए, 2 गो व्हाइट स्लॉट और पड़ा हुआ है, ये 2 गो व्हाइट और स्लॉट पड़ा हुआ है। कोई बता सकते हैं क्या चीज का स्लॉट है? दीनानाथ बाबू आप आगे आइए। ये 2 गो व्हाइट स्लॉट और पड़ा हुआ है, एक ये जहां मेरा फिंगर है और एक ये, क्या चीज का स्लॉट है वो? कोई बता सकते हैं? कोई भी लगाइए जोड़ थोड़ा सा। ये जो आपका डिवाइस है वो एन कंप्यूटिंग का स्लॉट है, और वो सब मदरबोर्ड में नहीं मिलेगा आपको। तो एन कंप्यूटिंग वाला जो रहेगा आपका स्लॉट, उसमें ये दोनों खुलेगा ही। एन कंप्यूटिंग वाला स्लॉट में क्या है कि इसमें आपका एक किट होता है, वो किट को इसमें बैठाएंगे, और फिर एन कंप्यूटिंग में भी सेट है, 3 का सेट है, 5 का सेट है। अब यहां से हम क्या करेंगे, निकाल किट लगेगा, उसके बाद यहां से बाहर आउट करेंगे, तो आप एक सीपीयू से या तो 3 चलाइए या 5 चलाइए। तो वो ये दोनों जो स्लॉट है वो किसके लिए है? एन कंप्यूटिंग के लिए है, याद रखिएगा। और ये जो आपका दिया हुआ है ये लिथियम बैटरी है। आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि डेली के डेली डे टाइम मिलाना पड़ता है। सर मिलाना ना पड़े उसके लिए ये लिथियम बैटरी जो है वो खराब हो गया है, इसको इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, और इसको देखिए हल्का सा पुश करिएगा, फेंक देगा बैटरी। और ये देखिए बैटरी को निकाल लीजिएगा, बैटरी को चेंज करिएगा, अब आपका डेट टाइम डेली मिलाने का झंझट खत्म। अगर उसके बाद भी बैटरी चेंज करने के बाद भी अगर डेट टाइम मिलाना पड़ता है, इसका मतलब है कि आपको बायोस को अपडेट करना होगा, वो अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, जब तक अपडेट नहीं करेंगे, जब तक हम अपडेट नहीं करेंगे सिस्टम को और बायोस को, तब तक वो आपका जो है वो डेट टाइम मिलाना ही पड़ेगा। ऐसे जनरली ये लिथियम का बैटरी से आप चेंज कर दीजिएगा ना, तो डेट टाइम वो आपको ठीक हो जाएगा। चलिए अभी मेरे सिस्टम में इसमें एक डिवाइस कोई गायब है अंदर से, बताइए सोच के क्या गायब है सर आपका सिस्टम से? लगाइए सब मिलकर जोड़। इसमें एक वो डिवाइस जो है वो गायब है, इसका हार्ड डिस्क जो है और एसएसडी कहिए, दोनों से चलेगा, लेकिन इसमें हार्ड डिस्क नहीं है। वो गया ये आप ये हाथ में लिए हुए हैं, वो हाथ आपका क्वेश्चन ठीक है, वो हाथ में लिए हुए हैं। तो इसमें देखिए ना एसएसडी है ना हार्ड डिस्क है, ना एसएसडी है ना हार्ड डिस्क है। ये देखिए आपका एसएसडी हम हाथ में लिए हुए हैं, ये एसएसडी जो है वो हाथ में लिए हुए हैं, ये एसएसडी अभी कनेक्ट करेंगे। और ये देखिए ये जो इधर में सकते हैं, ये क्या है? ये वो डिवाइस इधर ड्राइवर है, ये क्या है? इसमें आप सीडी डीवीडी लगा सकते हैं, ये ड्राइवर है आपका सीडी ड्राइवर। सीडी से कुछ डेटा लेना है तो इसकी का साइज कितना होता है कोई बता सकते हैं? बढ़ाते हैं कितना इंच होता है? और 1.44 MB स्पेस होगा इसमें, जो आना बिल्कुल बंद हो गया। ये तो हम एक ट्रेनिंग के लिए बउआ की तरह बचाए हुए हैं। ये आपका फ्लॉपी डिस्क है जिसका साइज 3.5 इंच और 1.44 MB स्पेस होगा, MB में है, जबकि अब तो पेन ड्राइव आ गया इसलिए लोग इसको आउट कर दिए। अब इसको कोई नहीं खरीदता है क्योंकि 2 GB का पेन ड्राइव आ जा रहा है 150-200 रुपया में, तो क्यों इसको खरीदेंगे? 1.44 MB क्यों खरीदेंगे इसको? MB 1024 GB MB रहेगा तब 1 GB बनेगा, तो 1.44 MB। इसलिए ये फ्लॉपी डिस्क आना कंप्लीट, क्योंकि अब स्लॉटे नहीं है, कहां लगाइएगा? फ्लॉपी डिस्क ये लगता था सीडी की तरफ, कहां लगेगा? तो ये फ्लॉपी डिस्क आना बंद हो गया
और ये हमारे हाथ में क्या है, कोई बता सकते हैं क्या है? हार्ड डिस्क। कौन बोला पहले? हार्ड डिस्क कौन कौन बोला? ये हार्ड डिस्क कौन कौन? हार्ड डिस्क है। जो लोग एसएसडी बोले हैं वो सही है, एसएसडी ये है। अब घर की भाषा में एसएसडी और हार्ड डिस्क में कोई अंतर बता सकते हैं? कुछ भी घर वाला भाषा में या लाभ के पर्पस में बताइए, बताइए। एसएसडी जो है, पहले जितना सिस्टम आता था सब हार्ड डिस्क आता था। एसएसडी जो होता है उससे 4 गुना इसका अधिक स्पीड होता है। अगर कोई सिस्टम कितना स्लो है, अगर आप एसएसडी लगा दिए हैं तो ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत स्पीड आपका बढ़ जाएगा आपको। तो एसएसडी का स्पीड हार्ड डिस्क के अपेक्षा 4 गुना अधिक होता है। हम देखिए जिस पे बैठते हैं उसमें एसएसडी लगा हुआ है, कितना उस पे फट फट कम होता है। तो जिसमें जो सिस्टम बहुत स्लो है और एसएसडी लगा दिए हैं, लगभग आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी अगर स्पीड नहीं आता है तो वो सिस्टम से, बोर्ड से बहुत सारे उसमें इशू हो सकते हैं। ऐसे जनरली आपको फॉर्मेट करके अगर एसएसडी लग जाएगा, एकदम सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। तो अब ये हाथ में जो एसएसडी लिए हुए हैं, हाथ में जो एसएसडी लिए हुए हैं, इसको क्या करना है? एसएसडी को इसको कनेक्ट करना है। निकाला हुआ है, ट्रेनिंग में ही निकाल दिए हैं। ये जो है वो हम निकाल दिए हैं, इसको लगाना है। देख लीजिए वो इधर, इसमें देखिए दो गो जैक है। कितना जैक? फंक्शन के लिए, पावर के लिए। अब देखिए ये जो छोटा वाला है इसमें इस प्रकार से बैठा देंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, वो खुद ब खुद उसको इस प्रकार से बैठाएंगे। नहीं बैठ रहा है, फिर एक बार इसको आसानी से इस प्रकार से बैठाएंगे, आसानी से बैठ गया। उसी प्रकार फिर हम ले लेंगे, ये देखिए इसका है, आसानी से इसको लेके बैठा देंगे। देख लीजिए, देख लीजिए, और मिला के बैठाइए। नहीं बैठ रहा है, जान को हम गलती बैठा रहे हैं। अब हम जान को इसको करते हैं। ये देखिए आपका, देखिए मेरा जो है वो एसएसडी आपके सिस्टम में सेट हो गया। अब ये एक एक्स्ट्रा मदरबोर्ड है। ये क्या है? एक्स्ट्रा मदरबोर्ड है। ये देखिए मदरबोर्ड का, ये देखिए, ये देखिए ये नजारा।